मुकाबला दोस्तों आज का एक तरफ है बेंगलुरु, एक तरफ है जीटी। ये मुकाबला इसलिए भी जरूरी है दोस्तों बिकॉज जो मोस्ट लाइकली लग रहा है आरसीबी अगर ये मुकाबला जीत गया तो पॉइंट टेबल जो थोड़ा बहुत जिंदा है वो खत्म हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। बिकॉज फिर क्या हो जाएगा कि टॉप 4 की टीमें बहुत आगे चली जाएंगी और नंबर 5 से लेकर नंबर 10 के बीच की 6 टीमें खत्म ही हो जाएंगी बिकॉज इतना ज्यादा उसमें जो है गैप बढ़ जाएगा। ऑलरेडी अगर हम पॉइंट टेबल पर नजर डालेंगे तो जो नंबर 4 पर टीम है उसके 12 पॉइंट है और जो नंबर 6 पर टीम है उसके 6 पॉइंट है। डबल के मार्जिन से वहां पर ऑलमोस्ट मामला चल रहा है। तो कल का मैच इस कारण से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैच नंबर 42 है सिर्फ, लेकिन कल का मैच टॉप 4 की तस्वीर को बहुत हद तक साफ कर सकता है। मुकाबला होगा आरसीबी और जीटी में, राउंड टेबल मैच है, दोबारा से हो रहा है। पहला जो मुकाबला हुआ था वहां पर साई सुदर्शन का शतक आया था, लेकिन वो मैच को अंततः जो है विराट कोहली की ब्रिलियंस और सुंदर के कैच ड्रॉप के कारण आसानी से जीत लिया था आरसीबी की टीम ने। पिछले से पिछला मैच ही था अगर आरसीबी की फॉर्म की बात करें, कारण आरसीबी का अभी तक एक पैटर्न चल रहा है जो अभी तक सुपर चैट भी आई थी कि 2 जीते 1 हारे, 2 जीते 1 हारे और 2 जीते। अब उस हिसाब से तो भाई पैटर्न वो कहता है, लेकिन आरसीबी अपने इस पैटर्न को भी तोड़ना चाहेगा। और जिस तरह से आरसीबी पिछला मैच दिल्ली के सामने एक तरफा करके जीत के आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है कि आरसीबी दुनिया के सारे पैटर्न्स को तोड़ सकता है। बिकॉज वन ऑफ द बेस्ट, द ओनली बेस्ट बॉलिंग लाइनअप, वन ऑफ द बेस्ट भी है, द ओनली बेस्ट बॉलिंग लाइनअप जो है वो आरसीबी का लग रहा है विद द गुड फॉर्म ऑफ हेजलवुड एंड भुवनेश्वर कुमार। दूसरी तरफ जीटी की फॉर्म के ऊपर नजर डालते हैं, लिखा हुआ है गलत है, डीसी सर गलत है। आप इसको ठीक कर लीजिए बाद में। दिल्ली कैपिटल से आ रहे, लखनऊ से नहीं आ रहे। लखनऊ से आ रहे भाई, आगे आ जाइए तब तक इसको बाद में ठीक करके दिखाएगा। अगर हम फॉर्म की बात करें, यहाँ फॉर्म के बहुत ज्यादा मसले, 2 जीते 3 हारे, फिर ये 2 हारे और फिर अपना पिछला मैच चेन्नई से जीत कर आ रहे हैं और उस चेन्नई से जीत कर जिसको कोई भी हरा भरा देता चलो चलता रहता है। लेकिन आरसीबी से अपना मैच हार कर आ रहे हैं और मुंबई से मैच हारे थे जो मुंबई से हर कोई जीत जाता है, तो इनका भी बहुत डावाडोल है। लेकिन जो भी मुकाबले यहां पर आपको नजर डालनी है कि गुजरात जीता है उसमें द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर इज देयर टॉप 3। इनके टॉप 3 चल गए, ये मैच जीत गए, इनके टॉप 3 पिट गए, ये मैच हार गए। जीटी का गणित बहुत सिंपल रहा है बिकॉज मिडिल ऑर्डर कुछ खास नहीं कर रहा। प्लेइंग 11 की अपडेट्स पहले मैं प्रियांशु के पास जाऊंगा। प्रियांशु बस अपडेट बता देगा, आपकी प्रेडिक्शन लूंगा बाद में। क्या आरसीबी के लिए कल फिल सॉल्ट की अवेलेबिलिटी वो कुछ है या फिर उसके ऊपर क्या सीन है सारा? भाई जितना आई नो फिल सॉल्ट कल भी नहीं खेल रहे शायद। ही विल प्ले, मतलब दे विल गो विद जेकब बेथल। मेरे ख्याल से फिल सॉल्ट एलएसजी वाले मैच तक आएंगे, अभी नहीं आ रहे शायद। लेट्स सी व्हाट विल हैपन, बट जेकब बेथल ही खेलेंगे कल और एज इट इज सेम टीम खेलेगी जो पिछले मैच में खेली थी, जो अगेंस्ट दिल्ली कैपिटल जीती थी। कोई चेंजेस नहीं होने वाले बिल्कुल, और आप इसी टीम के साथ बिल्कुल, क्योंकि विनिंग मोमेंटम आप चेंज भी नहीं करेंगे जितना एक तरफा करके वो मुकाबला जीता था। बिकॉज दिल्ली जैसी 2 क्वालिटी टीम में तो कोई भी हरा देता है, आपकी हैसियत दिखा ठीक है। और कल जो है अगर देखो भाई, कल अगर जेकब बेथल खेल रहे हैं, सॉल्ट अवेलेबल नहीं, तो रोमारियो शेफर्ड अभी भी एक और मैच खेल जाएंगे। बिकॉज काफी आरसीबी फैंस का मानना है कि जब सॉल्ट आते हैं तो बेथल और सॉल्ट दोनों खेलने चाहिए, रोमारियो को बाहर कर देना चाहिए, वो देखेंगे बाद में। लेकिन कल इनकी 11 सेम है। अब आएंगे गुजरात की 11 के ऊपर। गुजरात की भी प्लेइंग 11 जो है भाई सेम ही रहेगी, चेंज करने की इसमें कुछ ज्यादा आवश्यकता नहीं होगी। बिकॉज हालांकि हार जीत काफी चल रही है, लेकिन इनके पास इसके अलावा कुछ ज्यादा खास प्लेयर्स है भी नहीं है। तो इसी के साथ प्रिसिस्ट करेंगे। हेड टू हेड अगर हम नजर डालें, 7 में से 3 जीटी, 4 आरसीबी, क्वाइट मैचिंग, ज्यादा दूर का कोई इतना बड़ा फासला है नहीं। सुशांत भाई किसको आगे रखेंगे? और मैं अंत में आज बताऊंगा, पहले प्रिय खुशबू से शुरू करते हैं। प्रिय खुशबू क्या सोच रहे हैं? सर मैं तो सर हार ही रहा हूँ, प्रेडिक्शन में बहुत बुरी तरह हार रहा हूँ, तो मैं जिसको सपोर्ट कर रहा हूँ मैं उसी को प्रेडिक्ट करूंगा, आरसीबी। मुझे लगता है 1 साइडेड मारेगी और विराट कोहली सर का 88 का एवरेज है अगेंस्ट गुजरात टाइटंस। और गुजरात टाइटंस वैसे भी मिक्स बैग रहा है। पिछला मैच सीएसके ना होती, मतलब सीएसके ने बहुत अंडर परफॉर्म किया, नहीं तो नहीं जीतती थी गुजरात को। और कल उनका भी फाइनल नेल इन द कॉफिन, गुजरात भी बाय बाय हो जाएगा उनका कल, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में ज्यादा कुछ है नहीं और इजी विन होगा ये आरसीबी का। स्पेशली जितना कॉन्फिडेंस, मतलब किसी भी टीम को कॉन्फिडेंस चाहिए उसको दिल्ली से खिला दो तो अपना बेस्ट फॉर्म खेल जाती है और आराम से गुजरात को हराएगी एंड कल टॉप पे आपको आरसीबी दिखेगी। राहुल, मुझे लग रहा है कि भाई आरसीबी की टीम यार, क्योंकि लास्ट मैच जो हुआ था चिन्नास्वामी में साई सुदर्शन चलो अच्छा कर गए थे 100, लेकिन शुभमन गिल का जब तक शुभमन गिल खुद अपने पे जिम्मेदारी लेके मतलब सामने वाला परफॉर्म किया जा रहा है भाई 200 के स्ट्राइक रेट से, ये आके 32 में 24 कर देते हैं, 24 में 32 कर देते हैं। तो जब तक ये टॉप 3 एकदम फायर कर दे कुछ अलग तरीके का तब हरा सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर मुश्किल ही लग रहा है। तो आई थिंक आरसीबी जीतेगी कल का। जुआरी सिद्धार्थ जी। सर इससे पहले जब मैंने देखा था तो मैं ये सोच रहा था कि आरसीबी और जीटी आपस में 1-1 करेंगे, एक ये जीतेंगे एक ये जीतेंगे, बट जो उन्होंने डीसी के अगेंस्ट जो बॉलिंग की है, फिनोमिनल स्पेल्स डाले हैं यहाँ पे भुवनेश्वर और हेजलवुड ने,
तो मैं आरसीबी के साथ जाऊंगा कल। कल आप पलट जाएंगे नहीं, कल मैच से नहीं, नहीं, पहले, RCB जीटी से अभी पहले। तो बिल्कुल। अभी इनसे मैंने पूछा कल नहीं GT खेल रहे यार, जुआ, कल नहीं खेल रहे जुआ है। कल यार जिस तरह का फॉर्म लगा कल नहीं खेल ना, रहे बॉलिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं यार, बैटिंग तो अच्छी है ही, तो कल नो जुआ आरसीबी। ओनली आरसीबी। नवानी, क्या रवानी आप तो वैसे आरसीबी कहेंगे, लेकिन क्या आपको लगता है, वही पूछ रहा हूं आपसे, क्या आपको लगता है कि यार क्या एग्जैक्टली वो पॉइंट्स हैं जिस पे आपको जीटी को टारगेट करना है ताकि आपकी जीत निश्चित हो जाए? क्या देखो, सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि इनका टॉप थ्री बहुत साई सुदर्शन बहुत कंसिस्टेंट है, बिना रिस्क लिए रन मारता है ये। और जहां तक बात है, देखो इनकी बॉलिंग में मैं बोलूंगा कि आप दो बंदों से बच के रहना, एक होल्डर और एक रबाडा। होल्डर ने पिछले मैच में इन्होंने पूरी गंदी बॉलिंग करी थी, होल्डर ने 2 विकेटें ली थी और होल्डर ने कोहली को भी आउट किया था, क्योंकि उसकी हाइट इतनी है, वो एज लग के विकेटों पे घुस गई थी। तो मेरे ख्याल से होल्डर को थोड़ा आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि बड़ा ग्राउंड भी है, छोटा ग्राउंड नहीं है। उस दिन छोटा ग्राउंड था चिन्नास्वामी। जहां तक बात है, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आरसीबी जीतेगी इस मैच के अंदर, भुवनेश्वर कुमार बटलर के अगेंस्ट बहुत अच्छे स्टैट्स हैं। विराट कोहली, जैसा आपने बताया है कि अगेंस्ट गुजरात टाइटंस 88 का एवरेज है उनका, प्लस कल आप लोग बहुत दिनों से वेट कर रहे थे रोमारियो शेफर्ड की बॉलिंग की, कल फाइनली ही विल डू गुड बिकॉज ही इज प्लेइंग ऑन अ बिग ग्राउंड। चिन्नास्वामी में नहीं खेल रहा है वो, वानखेड़े में बॉलिंग नहीं कर रहा है वो, अब अहमदाबाद में बॉलिंग कर रहा है, वहां पे ये चांसेस क्रिएट कर सकता है अगर बीच में 1-2 ओवर आके निकालने हैं। प्लस जेकब बेथेल ने भी जो फॉर्म दिखाई है पिछले मैच में, देवदत्त पडिक्कल लगातार परफॉर्म कर रहे हैं, पाटीदार जैसे खेल रहा है, जितेश शर्मा ने ऑन एंड ऑफ किया हमारे लिए, टिम डेविड तो लगातार कर रहे हैं, कुणाल पांड्या अपनी बॉलिंग से, एंड बाय द वे कुणाल पांड्या भाई भूलिएगा मत कि अहमदाबाद में इसने फाइनल जितवाया था आरसीबी को अगेंस्ट पंजाब किंग्स। सो मेरे ख्याल से कल जीतेंगे। वन साइड का तो मुझे नहीं पता, या क्लोज होगा मुझे नहीं पता, लेकिन यस आरसीबी इज विनिंग दिस मैच। ठीक है, वो एक्साइटिंग हो सकता है, टेबल टूबल मेरे को लग रहा कल हो रहा है, जो आज हुआ है कल भी यही होगा, 14 पॉइंट देंगे। जो आपने रोमारियो बोला, मेरे हिसाब से तो वैसे कल आपको रोमारियो को बॉलिंग Bowling ही नहीं नहीं कराओगे चाहिए। अगर एक और 5 कराना बढ़िया है तो भाई उन्हीं से काम चलाओ, क्यों छठे पे जाना, अगर एक और कराना तो अगर करा जरूरत दो। पड़ जाए इनके, चलो मैच फंस जाए। बट मेरे जो प्रेडिक्शन है भाई कल की, मैं कल के लिए गुजरात टाइटंस प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। वैसे तो भाई देखो, इन ऑल फेयरनेस जीतना आरसीबी को चाहिए, आरसीबी बहुत स्ट्रॉन्ग टीम लग रही है। प्रेडिक्शन मैं जीटी क्यों कर रहा हूँ, मैं पहले भी कारण बता चुका हूँ, प्रीव्यू में फिर से बता देता हूँ, क्योंकि जो हमारा खुद का प्रेडिक्शन बोर्ड है भाई, उसमें मैं बहुत मार्जिन से भी आगे चल रहा हूँ, तो उसमें और लीड लेने के लिए अब मैं एक रिस्क ले सकता हूँ ऐसा, तो क्योंकि बाकी सबकी आरसीबी होगी, इस कारण से मैं उस कारण से जीटी ले रहा हूँ। और दूसरा मुझे भाई यही है कि जो जीटी में पिछली बार भी यही कह के ली थी कि अगर इनके टॉप 3 में से 2 चल गए तो काम अच्छा हो सकता है। और बस इस बार ये हाथ जोड़कर दूं, अगर कोहली साहब कोई कैच वैच दे तो भाई कोहली साहब का कैच पकड़ लेना, बिकॉज कोहली का आप कैच छोड़ोगे तो आप मैच जीतना वैसे भी किसी सेंस में डिजर्व करते नहीं हो, ठीक है। बिकॉज विराट कोहली के विकेट से मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो मैच ऑब्वियसली आपका आरसीबी हार ही जाता, लेकिन विराट कोहली के विकेट से भाई बहुत कुछ हो जाता है, दबाव डल जाता है। विराट कोहली का विकेट भला इंडिया के लिए भला आरसीबी के लिए, भाई एक बार के लिए तो सामने वाली टीम में कॉन्फिडेंस था भाई कोहली को आउट कर दिया, तो अगर वैसे कुछ मौके दें, बिकॉज विराट वो है भाई जो पहले 4-5 रन में मौका दे गया फिर वो मैच ही लेके चले जाता है, तो अगर वो चांस बने तो ले लेना। बाकी भाई बॉलिंग बैटिंग, इन बॉलिंग थोड़ी सी टक्कर की लग रही है, थोड़ी ठीक ठाक है, लेकिन भाई इन एवरी एस्पेक्ट दे आर लुकिंग गुड। आरसीबी जीतना उन्हीं को चाहिए, बट मैं अपनी प्रेडिक्शन का कारण आपको मैंने बता दिया दोस्तों। सुशांत भाई, यार मुझे जीटी लग रहा है कल, पता नहीं क्यों आप अपना रीजन। मुझे ऐसा लग रहा है कि बिकॉज ये पिछला मैच बहुत ही वन साइड जीत गया, 75 टेस्ट भी नहीं हुए, तो बहुत ज़्यादा हाई वेव पे राइड कर रहे हैं। रबाडा बहुत अच्छी बॉलिंग करा रहा है, सिराज ने अच्छी बॉलिंग करी है, राशिद ठीक है पिटा है, प्रसिद्ध ने भी बीच में अच्छा करा है, इनके पास बॉलिंग अच्छी है, होल्डर से और अच्छी हो गई है। प्रॉब्लम इनका मिडल ऑर्डर है। मेन चीज़ है जीटी के लिए, साई सुदर्शन वापस फॉर्म में आ गया है, इनका मेन प्लेयर है, पिछली बार का ऑरेंज कैप विनर है। शुभमन गिल एक चीज से जीत सकते हैं, अगर शुभमन गिल तमीज से खेल ले। शुभमन गिल मुझे लगता है विराट कोहली से डर के ना वैसी गेम दे देता है, अगर तो वो कल खेले जैसे आरसीबी के सामने खेलता है तो इनका बहुत अच्छा चांस है, बिकॉज अगर विराट की विकेट मिल गई तो इनको मुश्किल हो सकती है उस ग्राउंड पे, वहां पे ऐसे छक्के नहीं लगेंगे जैसे चिन्नास्वामी में लगते थे। ऑब्वियसली पाटीदार बहुत डिपेंड करता है, 1-2 मैच से नहीं चल रहा कोई बात नहीं, बट मेन विकेट पाटीदार और विराट कोहली है। इट शुड बी अ वेरी गुड गेम। ऑब्वियसली आई नो भूवी एंड साथ में आपका हेजलवुड बड़ा तगड़ी बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन उनके बॉलर्स कच्चे नहीं है, एंड इट इज़ देयर ग्राउंड एंड दे आर फाइटिंग फॉर सर्वाइवल। अगर कल हार गए तो उनका आईपीएल खत्म है। सो नेहरा जी जो चीखना चिल्लाना है और गिल साहब जो करते हैं, कल अगर कर सकते हैं तो कर ले, नहीं तो अगर कल भी आरसीबी जीत गई तो सिंपल बात है भाई, ना ही सिर्फ जीटी बाहर जा रही है बट आरसीबी आर द फेवरेट्स टू विन। दे कैन क्वालिफायर छोड़ दो, आई एम सेइंग they will be the favorites to lift the trophy. Not SRH, not Punjab, but if RCB wins tomorrow and so late in the tournament, they can beat GT at home, which is a decent side. बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं, बहुत ज़्यादा बुरी भी नहीं, डेंजरस साइड भी है भाई। बटलर ने भी बहुत मारा है, 3 में से 2 चल के काम खत्म है। इनके टॉप 3 एसेसरी साई जैसा खेल रहा है
वो जब मारता है लंबे रन मारता है। तो अगर आरसीबी कल भी जीत जाती है देन मतलब मेरे लिए आई थिंक दे विल बी ओवरवेलमिंग फेवरेट्स टू विन। मेरा तो एक जीटी से कॉल गुजरा शाहरुख को बिठाओ यार, कोई भी यार ले आओ यही उसके मेन लिए। सलमान खिला दो कुछ कल। भी ले आओ यही यार। मेन कल पंगा सलमान है। खिला ये दो। जो शाहरुख खान शाहरुख की जगह। ये जो शाहरुख खान और ये सब है ना बीच के अंदर, इनका ये शाहरुख राशिद निकाल खान दो। आ रहा है इतनी जल्दी। अरे होल्डर फिर भी एक आधा लप्पा पप्पा घुमा देता है। सर वैसे 31 ये कह रहा है। सही बोल रहे हो। आई कह थिंक रहे कुछ भी लाओ यार उसके लिए। आरसीबी कल जीतती है तो फाइनल खेलेगी, यार बट अच्छी कंटेंडर है सर सामने दिल्ली कैपिटल्स। लक्षित भाई यार कुमार कुशागर को भी ला सकते हैं अगर चाहे तो। हम मैंने कब पहले आएंगे बोला कंटेंशन में बड़ी टीमों के यार, सर, कभी नहीं आते। बड़े ये शाहरुख खान की के बात कुशागर है। मेहनत आपको करके पता है दूसरों की जब बात- फ्रेंचाइज खरीदेंगे आपको पता है अहमदाबाद में आरसीबी का रिकॉर्ड अनुज बहुत रावत अच्छा खिला है। दो यार। बहुत अच्छा बहुत आते ज्यादा ही अच्छा है है। अहमदाबाद में। जीटी को याद है वो कोहली और बिलजैक्स वाला मैच? यहीं से तो चेंज हुआ और था। और से change हुआ था। चलिए मैं कल एक बार देख इवन लूंगा, जो लेकिन अभी के लिए- इवन जो आईपीएल फाइनल हुआ था 190 वहीं डिफेंड किया था। प्रियांशु भाई पंजाब के आपका सामने। तो गाड़ी वहीं से चेंज हुई। गाड़ी वहीं से change हुई हमारी। विलजैक्स वाला मैं सबको याद एक्चुअली है पता है भाई। बात क्या है, इस पर डिफरेंस ये है, मैं क्योंकि मैं बायस में नहीं बता रहा हूँ, नहीं, वैसे नहीं। बता रहा हूँ कि अहमदाबाद Favorites तो आप ही हो। अहमदाबाद के ग्राउंड में हमारी बॉलिंग बड़ी अच्छी करता है, क्योंकि ना बड़ा ग्राउंड है। सुयश का भी बड़ा बड़ा काम ग्राउंड चल है रहा और सुयश ये सारे के सारे 7-7 7.5 की कॉर्नर में से बॉलिंग कर रहे हैं सुयश वगैरह। विनायक ने स्टोरी डाली है चेन्नई के गाना लगा के। क्या चीज किसने डाली? विनायक आनी हो हमारा बैकएंड का विनायक है। सिर्फ धीमान बोल रहे हैं, आते सिर्फ हुए धीमान कर बोल रहे हैं, रहे सॉरी सब एसआरएच बोल रहे हैं। पीपी इज राइट, जिस दिन डिफेंड करवाना होगा एसआरएच को बहुत मार खाएंगे वो। टॉस चेंजेस द आउटकम टू। सर टॉस वाज आज तो हार्दिक ने टॉप गिफ्ट दे दिया। आप Let's लोग see, याद sir, रखना let's पैट see. कमिंस मेरे लिए है। आरसीबी पैट पंजाब कमिंस है है। भाई, कमिंस है वहाँ पे ऑस्ट्रेलियन और tactical ट्रेविस changes हेड। मुकेश जी बहुत बहुत ये दो शुक्रिया।